जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे मानव कंकाल का पार्ट नंबर 2। कल इससे पहले हम लोग ने देखा था एक्जियल स्केलेटन के बारे में देखा हुआ था, जो कि अक्षीय कंकाल के बारे में जाना होता, तो कि 80 बोन गिने थे बट एक लास्ट में छूट गया था, हायोइड बोन, जो कि आपके टंग में होता है और टंग को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जोड़ने के लिए काम करता है। तो आइए आज उसके आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उपांतरीय कंकाल है, जिसमें 126 हैं पैर हाथ मिलाकर, और जो उसके जॉइंट हैं वो टोटल मिला के 126 होते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा स्केलेटन सिस्टम। अच्छा कुछ आप लोग बताइएगा जो बता दिए हैं पहले, तो स्केलेटन सिस्टम क्या इसको 2 भागों में बांटा गया था? पहला जो होता है एक्जियल बताया गया था आप लोग को, एक्सिस ना, एक्सिस एक्जियल है ना, ऐसे लिखता है ना एक्जियल स्केलेटन। दूसरा जो बताया गया था उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो कम से कम वो चीज़ें थोड़ा सा बता दीजिए, तो बस नाम बताना है एक एक करके ना। जैसे आपको याद होगा 29 जो है स्कल है, स्कल है। 26 आपको याद होगा बैकबोन, जिसको वर्टिब्रल भी बोलते हैं। 24 आप लोग को याद होगा रिब्स, और मैंने एक जो छोड़ दिया था वो देख लेंगे हायोइड, लेकिन पहले बता दिया था, लास्ट में मैंने नहीं बता पाए थे हम लोग। चलिए यहाँ पर स्कल के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला नाम लेंगे हम, तो वो क्रेनियल का बताइएगा, कपाल। क्रेनियल में जो टोटल 8 होते हैं, 8 बोन्स का नाम बता दीजिए फास्ट। एक हो जाएगा फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, उसके बाद ओसिपिटल, स्फेनोइड, एथमोइड, ओटीपी 122 111। तो ये तो हो गया बात कपाल की। किसकी बात हो गई? आगे देखा जाए तो अगला बताओ त्वचा के बारे में, जो कि फेशियल बोन जो मैंने बताया 14 के बारे में बताइए। इसके बारे में बताना चाहो तो पहला बताना मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिला, नसल, लैक्रिमल, क्या बोलते हैं लैक्रिमल, इन्फेरियर, इन्फेरियर नसल, कौनछा, क्या बोलेंगे कौनछा बोलेंगे। अगला मैं देखूं तो इसी प्रकार हो जाए पैलेटिन, पैलेटिन, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, और बोलेंगे तो वोमर। तो मैंने बताया था बस ऊपर एक करना, लास्ट में एक, बाकी में 2 कर देना। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था 6 दूनी के 12, 13 और 14। मैंने इसको घेरा लगाया था, कहा था कि ये आपकी निचली जबड़ा और ये ऊपरी जबड़ा के लिए होता है। आगे मैंने बताया था आप लोगों को बैकबोन की बात करूं तो बैकबोन की बात करूं 26 बैकबोन, बैकबोन भी यही बताइए। बैकबोन की बात करूं 26, तो आपको पता है C1 से लेकर C7 तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल, क्या बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल बोला जाता है। T1 से लेकर T12 तक था थोरेसिस, क्या बोलते हैं थोरेसिस, थोरेसिस, क्या बोलते हैं इसको थोरेसिस बोलते हैं। L1 से लेके L5 तक, मतलब 5 है, 12 है और ये 7 है, इसलिए इसको दिखाया गया। इसको बोलते हैं लंबर, क्या बोलते हैं इसको लंबर। इसी प्रकार एक बताए थे सेक्रम, क्या बताया था सैक्रम, याद होगा आपको,
एक था, बट बच्चों में कितना था 5। एक बताया था कॉक्साइक्स, क्या बताया था, ये अपने में 1 होता है और बच्चों में कितना होता है 4। जिस तरह से अपनों में 26 हमने बैकबोन देखा, उस तरह से बच्चों में 33। तो एक्स्ट्रा आप देख पा रहे होंगे यहाँ 4 एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ 3, तो 26 और 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 33 करेगा। जब रिब्स की बात की जाए, जब ये रिब्स की बात की जाए तो इसमें भी तो क्या होगा, फर्स्ट 7 पेयर, क्या बोलेंगे, फर्स्ट 7 पेयर जो होगा उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू रिब्स। इसलिए बोलते हैं ट्रू रिब्स क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम से तो निकलता है और अस्टर्नम से जुड़ा होता है। वर्टिब्रल कॉलम से तो निकलता है और किससे जुड़ा होता है, अस्टर्नम से। अच्छा, मैं हायोड यहाँ क्यों लिख दिया हूँ, अस्टर्नम लिखना है ना, हायोड इसमें एक आ जाएगा, अस्टर्नम जो चेस्ट के बीचों बीच होता है। अगला देखा जाए, सेकेंड पेयर में देखा जाए तो 5 ऐसे, 5 कह रहा हूँ, 3 ऐसे पेयर होते हैं, 3 ऐसे पेयर होते हैं, 8 9 10, 8 9 10। क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। हालांकि ये वर्टिब्रल कॉलम से तो निकलता है बट अस्टर्नम से जुड़ता नहीं, उसके पीछे वाले रिब्स में जुड़ जाता है। थर्ड वाला देखा जाए, थर्ड वाला में 2 ऐसे पेयर होते हैं, 11 और 12। 11 और 12 ये वर्टिब्रल कॉलम से तो निकलता है बट ये किसी से नहीं जुड़ता है और सीधा ये क्या होता है, खुला रहता है। इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, देखो फ्लोटिंग का मीनिंग सही है, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 2 पेयर होता है, बाकी एक अस्टर्नम जो चेस्ट के बीचे बीच होता है, जो हमारी पसलियों की सहायता देता है। अस्कल में एक छूट रहा है, जो अस्कल में एक जो छूट रहा है वो हायोइड हो जाएगा, हायोइड हो जाएगा, जो कि जिह्वा से लगा रहता है। 3 और छूट रहा है, सॉरी 6 छूट रहा है, तो कान की हड्डी अस्टेपिस बोलते हैं। मेलियस पहले बोलेंगे, मेलियस बोलेंगे, इनकस बोलेंगे, मेलियस इनकस बोलेंगे और अस्टेपिस बोलेंगे। मेलियस को ही बोला जाता है हैमर, इनकस को एनविल और अस्टेपिस को बोलते हैं अस्टिरप बोलते हैं। 3 दूनी की 6 हो जाएगा। आगे हम लोग को अब देखना है ना अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो दीजिएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, टॉपिक दीजिएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको भी 2 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बांटा जाएगा, 2। एक हो जाएगा हाथ, एक हो जाएगा पैर। हाँ, पैर होता है ना, कि दोनों हाथे होता है, पैर होता है, क्या बोले हैं, नहीं पता है नहीं पता है। चलिए यार देखिए, अपेंडिकुलर क्या बोलते हैं इसको, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पहला बोला जाए तो आर्म्स बोन, लेग बोन। इसमें 126, 126। इसमें देखा जाए आर्म्स बोन्स में तो 64 होता है। कितना, 64। इसमें देखा जाए तो 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 26 करना है ना, तो 62 हो जाएगा। इसमें देखना जो हैंड होते हैं हम लोग का, आर्म मतलब हाथ जो होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, इसमें कितने हैं, 60 हैं। कितना है, 4 ऐसे हैं जो जॉइंट है। यहाँ पर जो शोल्डर है ना, ये शोल्डर, इसमें 2 बोन्स, एक ऊपर एक नीचे, क्लेविकल और स्केपुला। तो यहाँ पर जो जॉइंट होता है उसको बोलता है पेक्टोरल गडल्स। क्या बोलता है, पेक्टोरल गडल, पेक्टोरल गडल्स। ये कितना हो जाएंगे, 4। कितना हो जाएंगे, पेक्टोरल गडल्स 4। इसी प्रकार ये जो लेग हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लेग हो जाएगा इसमें कितना हो जाएंगे, 60।
एक पैर में 30 है, एक पैर में कितना है, और दोनों पैर मिला के कितना हो जाएगा। इसी तरह एक हाथ में कितना होगा, दोनों हाथ में मिला के कितना हो जाएगा 30। चलिए यहाँ पर जो है पैर भी है, तो पैर भी अपना यहाँ पर क्या फिट है, तो वहाँ पर बोलते हैं पैल्विक गडल। क्या बोलते हैं, पैल्विक गडल। बट इसमें दो ही होता है, एक इधर और एक इधर, दो साइड होगा, ठीक है, पैल्विक गडल हो जाएगा। इसको तो यहीं पर देख लो ना, ये चार, ये तो सिंपल है, दो ही नाम होंगे। तो एक नाम हो जाएगा, एक बोलेंगे क्लेविकल और एक स्कैपुला। क्या बोलते हैं, क्लेविकल, क्लेविकल, और एक बोलते हैं स्कैपुला। क्लेविकल देखो ऊपर वाला जो है ना शोल्डर में, ये ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं क्लेविकल, और नीचे से जो आपको फिट दे रहा है उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो ये एक हाथ में दो होगा, एक इधर एक इधर, स्कैपुला भी, तो कितना हो गया। इसी प्रकार पैल्विक गडल में एक हिप्स बोन्स होता है, यहाँ पर पैर में हिप्स बोन्स होता है, तो दो हो जाएगा इधर हिप। क्या बोलना है इसको, हिप, हिप बोन, हिप बोन। बस इसको याद रखना है, जहाँ से पैर जुड़ता है उसको बोलते हैं हिप, जहाँ से हाथ जुड़ रहा है उसको बोलते हैं क्लेविकल और स्कैपुला। बाकी ये दोनों को हम लोग देखते हैं, जो बड़ा चीज़ है क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। हुआ। नेक्स्ट दीजिए ना, आर्म का यहीं पर लिखे। अच्छा, इसको इरेज करके यहाँ लिख सकते हैं हम। इसको इरेज किया जाए, अब इसको इरेज किया जाए। देखो यहाँ पर टोटल आ जाएगा आर्म्स का 30। पहले एक काउंट कर लेंगे तो दोनों में तो सेम ही है, तो 30 काउंट कर लो, 30। देखो सबसे पहले जो आ रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ह्यूमरस बोलते हैं इसको। ये वाला को कौन सा बोलते हैं, ह्यूमरस, ह्यूमरस। और उसके नीचे जाओगे तो यहाँ देखो दो बोन दिखाई देंगे, एक ऊपर एक, मतलब एक नीचे एक ऊपर। एक होता है अल्ना, एक रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, अल्ना एंड, ये एक हुआ और रेडियस। कितना हुआ, ये दो हुआ। और नीचे जाओगे तो यहाँ से आपने देखा है एक बोन, क्या नाम है इसका, ह्यूमरस। इसके बाद अल्ना और रेडियस। ये देखो यहाँ पर ये, हाँ, इसको कार्पल्स बोलते हैं। और ये 8 होता है यहाँ पर, 8 ऐसे छोटे 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 छोटे, कितने होंगे, 8। इसको बोलते हैं कार्पल्स, कार्पल्स। कितने होंगे ये, 8 हो जाएंगे। उसके नीचे आओ, ये वाला देखो, ये यहाँ से एक लिख लेगा, ये जॉइंट 2 3 4 5 है ना, यहाँ पर है कि नहीं है। जो सुखाई लोगे उसका देर दिख रहा होगा, देखो सुखने समझ में रहा है। जो खाए पिए में कमज़ोर होगी उसका दिखाई देगा, पूरा गिना जाता है एकदम। और जो बढ़िया से एकदम खाए पिए होगी वो उसका नहीं दिखाई देगा। तो एक बोलते हैं मेटाकार्पस, बोलते हैं क्या, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। कितना होगा भाई, 5। और उसके नीचे लिख लो, अभी वाला में देख लो, ये देखो जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 2 ही है, देखो ना, 3 नहीं मिलता है, 2 ही। यहाँ जगह सब जगह 3 दिखाई देता है ना, बट यहाँ 2 ही है। फेलेंजस बोलते हैं, फेलेंजस। आपका 3 है हो सकता है जिसको ऊपर वाला ज़्यादा बनता है उसका हड्डी ज़्यादा रहता है, नहीं ऐसा भी होता है। आप ऋतिक रोशन को देखे हो, फेलेंजस, क्या बोलते हैं इसको, फेलेंजस। फेलेंजस हो जाए कितना, 14। काउंटिंग करो एक बार, काउंटिंग करो, हुआ 30। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पस, हुआ ना 30। 3 8 11 5 16 और 14, 30 इंटू में 2। तो ये तो आसान है, हाथ तक गिरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको भी देखो,
इसको देखा जाए, इसमें भी वैसे ही होगा ना। हाँ, यहाँ से देखिए 30 बोन्स, इसका भी। सबसे ऊपर आओगे तो फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी है, फीमर, क्या बोलते हैं इसको, फीमर। उसके नीचे आओ तो एक पटेला मिलता है, ये वाला, ये भाग, ये यहाँ पटेला होगा, यहाँ पर, हाँ पटेला, पटेला। कई बार इसको ना फुटबॉलर आजकल अच्छा काम कर रहा है, जैसे फुटबॉलर ना, उन लोग को दौड़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि फुटबॉलर जो होते हैं, हाँ खिलाड़ी जो होते हैं, तो कई बार उनको रनिंग करना होता है और ग्राउंड में उतरना, तो इसको पटेला को निकलवा देते हैं ऑपरेशन करवा के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, कोई ज़्यादा उसका रोल नहीं है, उसको निकलवा देंगे तो फ्री हो जाएगा वो और बहुत तेज़ी से दौड़ पाएगा। ऑपरेशन के दौरान इसी को निकलवा देता है, पटेला को। किसको, पटेला। अगला देखा जाए तो एक मिलेगा ऊपर वाले भाग में वैसे एक टीबिया और नीचे वाले में फिबुला। ये दोनों बोन बताएं आप लोगों को, याद आ रहा है, टीबिया, हाँ टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला बोन बताएं। ये दो हुआ, ये एक हुआ और ये एक। जस्ट फिर नीचे जाओगे तो वो जैसे यहाँ देखिए वैसे पैर में भी है, तो वो हो जाएगा कौन सा, उसको बोलते हैं यहाँ पर कार्पस बोले हैं ना, उसको टार्सल बोलते हैं, टार्सल, हाँ टार्सल्स, टार्सल्स। टार्सल्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ 7 रहता है ना, 7, जैसे हाथ में कितना था, नीचे वाले पे 7 रहते हैं। मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, एस लगाएं इसलिए कि ज़्यादा है, एस हटा देना फिर। मेटाटार्सल कितना हो जाएगा, 5, जैसे यहाँ निकला हाथ में वैसे 5 वहाँ निकलेगा। आगे जाओगे तो देखना पैर में भी तो दिया वैसे करके, अरे जैसे ये वाला है तो वैसे पैर में भी तो है, देखो ना, फेलेंजस नाम सेम होता है, फेलेंजस, क्या बोलते हैं इसको, फेलेंजस। कितना हो जाएगा, 14, काउंट करो, हुआ 30, 30 गुने में 2, तो काउंटिंग तो हो ही गया 226, उसमें क्या ही दिक्कत है ना, 26 काउंट हुआ 200। क्या होता है, कहाँ पर, कौन सा 3, हाँ अंगूठा में 2 ही होता है, देखना 2 ही बार मोड़ता है कि 3 बार, हाँ घर पे जाके देखना, तो उसमें रहता है 2 ही बार वो होगा, तो 2 ही जॉइंट है वहाँ पर, बाकी में फिंगर में 3 होगा, देखना ध्यान से छोटे छोटे, हाँ तो बस यही 30 हो जाएगा, 30। इसको किए आप लोग, इरेज किया जाए, जॉइंट देखा जाए तो 226 आपने काउंटिंग कर दिया, कोई हाँ तो सब मिला के 226 हो जाएगा कि नहीं, अच्छा हम 206 हाँ सब वही 206 हो जाएगा ना, इरेज किया जाए इसको। चलो जॉइंट देखा जाए ना, बोन जॉइंट, लिखिएगा बोन जॉइंट, अस्थि का संधि, बोन जॉइंट्स। जॉइंट को बोलते हैं संधि, कई बार हिंदी में लिख देता है पूरा एकदम खाटी, संधि, समझे नहीं आता लोग। तो देखो अपनी जो बोन होती है, जैसे ये 2 बोन को हम बनाएं यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से, तो एक ऊपर का बोन हुआ, एक नीचे का बोन हुआ,
ये भी बोन है और ये भी बोन है। यहाँ पर देखिए जॉइंट दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो ये जॉइंट में कुछ बीच में ऐसे लिक्विड होता है ऐसे, और यहाँ जो बोन है, बोन के टिप पे यहाँ देखा जाए रेड कलर से, ये जो टिप पे देखिएगा बड़ा स्नेहक होता है, बड़ा मुलायम होता है। हाँ, उसको बोलते हैं कार्टिलेज, इसको बोलेंगे कार्टिलेज। इस फ्लूइड को बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल द्रव, ठीक है। अच्छा, यहीं पर देखोगे तो एक ऐसी परत मिलेगी यहाँ पर दोनों साइड में, झिल्ली टाइप की, ये अंदर एक झिल्ली टाइप की, तो ये झिल्ली का भी नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो कुछ इस प्रकार से ये जॉइंट हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, बोन जॉइंट कहते हैं। इसके कई सारे टाइप हैं, हम लोग देखेंगे। साइनोवियल बोन जो टाइप है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसको बना लो इतना, ये सब तो नाम समझ में आ रहा है। दो ऐसे हड्डी हैं और इसके बीच का लिक्विड है और इसी में ये जुड़ा रहता है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। हो गया। एक लिखा जाए साइनोवियल जॉइंट के बारे में, लिखो। साइनोवियल जॉइंट यह एक प्रकार का संधि है, यह एक प्रकार का अस्थि संधि है जो अस्थियों के बीच साइनोवियल फ्लूइड से जुड़ा होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है जो आप लोग को वैसे भी पता चल रहा है। इसकी टाइप है जो कई बार इसे सवाल आएंगे, साइनोवियल जॉइंट। इसको इरेज किया जाए, हो गया तो बताएं, लिखिएगा टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल संधि का प्रकार, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। पहला जॉइंट देखा जाए, फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जॉइंट देखा जाए तो बोलते हैं हिंज जॉइंट, इंग्लिश में ही नाम याद रखना है, हिंज जॉइंट। तीसरा बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, तीसरा बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। चौथा बोला जाता है, चौथा एक होगा बॉल एंड सॉकेट हिंज पाइवोट, एक सैडल है। पांचवा मैंने लिखा होगा सैडल, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। चौथा एक होता है
स्ट्रिंग जॉइंट, देखिए ना नाम क्या उसमें लिखा गया। एक और जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट, हिंज और पायोट हो गया। एक होता है स्ट्रिंग जॉइंट, पायोट के बाद ग्लेडिंग, ग्लेडिंग, ठीक, ग्लेडिंग जॉइंट, ग्लेडिंग जॉइंट। एक एक बात इसमें देखा जाए तो ये जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, एग्जाम्पल से सवाल आते हैं इससे। बॉल एंड सॉकेट का मतलब है जहाँ पर जब हड्डियाँ फिट हो रही है, जो हड्डियाँ क्या हो रही है, दो ही जगह हो रही है। देखो एक यहाँ कंधा पे, एक पैर में। तो पैर में आपने देखा कौन सा हिप्स था, कौन सा था, तो एक सा एग्जाम्पल हम लोग दें तो क्या बोलेंगे, हिप्स देंगे। और दूसरा ये शोल्डर है, या फिर शोल्डर की जगह पेक्टोरल गडल भी आ सकता है। तो लिख देना पहले शोल्डर, शोल्डर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, पेक्टोरल गडल। तो ये पहली बात हो गई, बस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा। हिंज जॉइंट देखा जाए तो बस ये आगे पीछे के लिए होता है, बस ऐसे। तो आगे पीछे का बस ये कर रहा है, इसमें बोलते हैं नी और एल्बो। क्या बोलेंगे, नी, एग्जाम्पल में बोला जाए तो नी, नी मतलब घुटना, एंड एल्बो, कोहनी। मारे हो बचपन में किसी को, इसे झुका के लोग मारता है एकदम, और सब मारता है एकदम कोर से मारता है कि बैठ जाएगा एकदम, ऐसा मार देता है यार, है कि नहीं। मास्टर वहाँ और पगलेट रहता है, मार देता है जोर जोर से, हैं मार की नी एंड एल्बो, इसको बोलते हैं घुटना ना, घुटना, इसको बोलते हैं कोहनी। इसमें ध्यान ये रखना है आपको हिंज जॉइंट के अंदर कि ये एक तरफा, बस ये ऐसा हो रहा है। देखो ये कोहनी है तो कैसे हो रहा है, अब तुम कहोगे ऐसे भी तो हो रहा है, मतलब एक तरफा ही कहा जाता है। इसी तरह घुटना का याद रखना ना, नी और एल्बो, क्या बोलते हैं, नी और एल्बो। पायोट जॉइंट जो कहता है, ये जैसे वर्टिब्रल आपने देखा था अपना, अरे वर्टिब्रल देखे थे आप लोग, ऐसे ये C1 हुआ और ये C2 हुआ, ऐसा था C1 सर, ये बीच में एक जॉइंट है देखो, ऐसा छोटा सा। तो यही बता रहा है एक प्रकार का सिरे या अक्ष प्रकार का जॉइंट है, संधि है, यहाँ समझ लो ना, बस थोड़ी थोड़ी बातें लिखना है। तो ये एक प्रकार की सिरे या अक्ष वाली संधि है जो हमें 180 डिग्री तक घूमने के लिए मतलब ये दे पा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एटलस बोलते थे इसको, क्या बोलते थे इसको, एक्सिस, यही था ना। ये एटलस बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन एटलस, एटलस एंड एक्सिस, ये हो जाएगा क्या, मतलब एटलस और एक्सिस के बीच में है, जो 180 डिग्री रोटेट यानी घूमने में सहायता देता है, सहायता देता है। बात समझ में आ रही है, मैंने पॉइंट में लिख रहा हूँ। तो पायोट जॉइंट कहाँ पर होता है जी, पायोट जॉइंट जो होता है वर्टिब्रल कॉलम, जो कहेंगे एटलस और एक्सिस के बीच में होता है और हमें 180 डिग्री पे घूमने में मदद कर रहा है। अगला ग्लीडिंग जॉइंट देखा जाए तो ये ऊपर नीचे के लिए सहायता देता है। जैसे एक रिस्ट है, ये वाली की बात की जाए इस चीज़ों की, तो रिस्ट बोलते हैं इसको, वो रिस्ट में है, WRIST रिस्ट बोलते हैं। और इसी तरह एंकल बोलते हैं इस वाले को, यहाँ पर जो है पैर में, वैसे एंकल बोलते हैं उसको। जहाँ आप पैर में भी चूड़ी पहनते हो हाथ में पहनते हो तो पैर में नहीं पहनते हो, जब हाँ जहाँ पायल पहनते हो, देखो यहाँ पर हाँ, ऐसे लोगों को देखो जो पैर में भी चूड़ी पहनते हैं, तो खुद से पहन के देख लो। हाँ, अरे वही नापी का पहना ना जी, एक वो वाला आता है अल्टीना वाला, ऐसे करके करके पहना दो उसको, फिर ऐसे कर दो। एल्युमिनियम का होता है वो, बकरी खसी की बात कर रही है एकदम, वही वाला पहनेंगे। रिस्ट हो गया, और एंकल बोलते हैं ना, एंकल क्या बोलते हैं इसको, एंकल ना,
एंकल बोलते हैं। सैडल जॉइंट जो होता है पूरा 360 डिग्री, ये दिखाया हो बचपन में अंगूठा, आज भी दिखाते होगे। बचवा छुटका रहता है, ख़त्म हो जाता है, ले ले करते हो होता है कि नहीं होता बताओ? तो छोटे बच्चे को जब सामान होता है तो वो भी करने लगता है कि ले ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंगूठा दिखा तो थंब हो जाएगा, क्या होगा? चारों ओर रोटेट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? थंब। थंब बोलते हैं इसको, थंब। अंगूठा क्या बोलेंगे इसको? अंगूठा बोलेंगे। तो हो ही तो गया, है ना? ये जॉइंट था। उसके बाद डिजीज देख लिया जाए थोड़ा सा, इसको लिखिए, फास्ट कर लो, इसको जल्दी से लिख लो ना इसको। उसके आगे डिजीज देख लिया जाए। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल से आएगा क्वेश्चन। बॉल एंड सॉकेट कौन सा एग्जाम्पल के लिए जॉइंट के लिए होगा? हिप्स और शोल्डर, हिप्स या शोल्डर या पेक्टोरल हो जाएगा। हिंज जॉइंट के लिए क्या होगा? नी और एल्बो हो जाएगा। पायोट के लिए कौन हो जाएगा? एटलस और एक्सिस, अभी मैंने बताया, जो कि आपके वर्टिब्रल में होता है, मेरुदंड में होता है। ग्लिडिंग जॉइंट रिस्ट एंड एकल में होता है और सैडल जॉइंट थंब के लिए हो जाता है। स्केलेटन थोड़ा सा इजी चैप्टर था, नहीं नहीं ठीक ठाक है। अगला होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र। एक आखिरी चीज़ होती है, उसके बाद प्लांट स्टार्ट होगा आप लोगों का। प्लांट एक बहुत बड़ा चैप्टर छूटा है जिससे कई बार क्वेश्चंस आएंगे। ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, मानव पोषण तत्व, विटामिन्स उसी में पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट उसी में पढ़ते हो, प्रोटीन उसी में पढ़ते हो, ग्लूकोज, एमिनो सब उसी में आ जाता है और उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। हो गया आप लोगों का? अच्छा, ये जॉइंट दो प्रकार के होते थे, एक चीज़ और भी है, साइनोवियल बता दिए, कार्टिलेज जॉइंट होंगे। मतलब ये जो जॉइंट होंगे थोड़ा अस्टिकली होंगे और कार्टिलेज वाला जो होगा सॉफ्टली होगा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है ना। उसको भी देख लो, याद ही नहीं आ रहा था। इरेज करें? जी, मे भी खाली पेट ही करता है। हाँ, ऐसे भी कर लेता है जहाँ तक है मुझे पता। हाँ हाँ, तो क्या बात है इसमें? चेक करवाना है किसको? सब कुछ तो सरकारी हैं। देखिए यहाँ सर, एक होता है कार्टिलेज जॉइंट, क्या बोलते हैं इसको? कार्टी उपास्थि संधि। ये ऐसी संधि होगी कि जहाँ जॉइंट होगा वहाँ एक लुब्रिकेंट होगा, स्नेहक होगा, थोड़ा सा मुलायम टाइप का होगा। तो इसमें दो तरह के होंगे, एक हो जाएगा साइनकोंड्रोसिस, यही नाम एक बार मिसमैच देख लेना, एक बार चेक कर लेना। साइनकोंड्रोसिस, एक हो जाएगा साइम्फाइसिस। साइम्फाइसिस देखो यहाँ पर दो तरह के, यही है ना साइनकोंड्रोसिस। देखो यहाँ पर यही है, तो देखो अब यहाँ पर एक होता है साइनकोंड्रोसिस, एक होता है साइम्फाइसिस। हैं? ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर साइनकोंड्रोसिस जो होता है, ये जो होगा मे बी आपका जो वर्टिब्रल था, वर्टिब्रल स्पाइन मतलब ये जो चीज़ें थी उसको स्पाइन बोलते थे, याद आ रहा है आप लोग को? ये तो इसमें जो जॉइंट होगी ना, तो यहाँ लुब्रिकेंट होगा, क्या बोलते हैं इसको?
लुब्रिकेंट जानते हो, स्नेहक, हाँ स्नेहक, मुलायम चीज़। और आपको ये पहले से ही पता है कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल के लिए काम करता है, जो कि प्रोटीन के कारण ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये कहाँ होगा, तो वर्टिब्रल स्पाइन में होगा। दूसरा बोला जाए मतलब बिटवीन ऑफ स्पाइन भी बोल सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ इसको एग्जाम्पल से। पहला बोला जाए कहाँ मिलेगा, तो बिटवीन वर्टिब्रल स्पाइन। दूसरा बोला जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं बिटवीन रिब्स। अच्छा, ये जो रिब्स आपने देखा था ना स्टर्नम से जुड़ा हुआ, ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, तो जो रिब्स यहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए पहले थोड़ा सा, जो रिब्स यहाँ ज्वाइंट कर रहा है, यहाँ पर जो ज्वाइंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये ज्वाइंट पाया जाएगा लुब्रिकेंट। समझ में आ रहा है, ये कौन सा साइन कॉन्ड्रेसिस जो है यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा क्या है, लुब्रिकेंट बनाए रखता है, स्नेहक बनाए रखता है, कि जो हमको रोटेट करने में मदद कर रहा है। तो बिटवीन कहेंगे रिब्स, बिटवीन कहाँ पर कह सकते हैं, वर्टिब्रल स्पाइन। अच्छा, ये जो है जॉइंट में कहाँ पर ये होगा, जैसे दो जॉइंट देखे आपने, एक याद रखिएगा पेल्विक वाला में ये होता है, कहाँ होता है, पैर वाला में। कौन सा होता है, जो हिप्स बताया ना, हिप्स, तो बोलेंगे पेल्विक गडल, पेल्विक गडल में ये हो जाएगा। बस यही लिखना है आप लोग, पेल्विक गडल। दो तरह के होते हैं कार्टिलेज जॉइंट, दो प्रकार के होते हैं कार्टिलेज जॉइंट। एक होता है साइन कॉन्ड्रेसिस, एक होता है साइम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, साइम्फाइसिस। और ये जो साइन कॉन्ड्रेसिस जो होता है वो स्पाइन यानी वर्टिब्रल स्पाइन के बीच में होता है और रिब्स के बीच में होता है, और ये जॉइंट के पास होता है पेल्विक गडल यानी हिप्स के पास कह सकते हो। हालांकि लिखा हुआ है हिप्स भी आ सकता है वहाँ पर, हिप्स, पेल्विक में तो वही था ना, हिप्स। एक और होगा फाइब्रस जॉइंट, ये भी देख लो, एक होगा फाइब्रस जॉइंट। कौन सा बोलेंगे, फाइब्रस जॉइंट, FIBROUS, फाइब्रस जॉइंट। देखो फाइब्रस जॉइंट एक रेशेदार संधि होता है। कैसा होगा, रेशेदार संधि। ये बड़ा बारीक सा चीज़ें होती है और यहाँ पर मूवमेंट ना की मात्रा बराबर होगा। यहाँ पर कहेंगे जो मूवमेंट होगा ना के मात्रा के बराबर, ठीक, बराबर या शून्य, या मतलब होता ही नहीं है मूवमेंट। जैसे कहाँ नहीं मूवमेंट हो सकता है, देखना हमारी जो अस्कल है, एग्जाम्पल में हम लोग देखें, जो अपनी क्या है अस्कल, खोपड़ी में आपका जो क्रेनियल कपाल ऊपर वाला है, इसमें मस्तिष्क में रेशेदार ऐसे बना हुआ, ऐसे है ना, ऐसा करके ऐसे एकदम रेशेदार बना हुआ है। और यही कारण है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसका और भी कमज़ोर होगा। ये देखना, उसको क्या किया जाता है, वो तकिया सरसों को बनाया जाता है, अन्यथा वहाँ से थोड़ा सा हिल सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये रेशेदार पहला तो अस्कल में होगी, कहाँ पर, अपनी खोपड़ी में। दूसरा जो जबड़ा देखना, ये भी मूवमेंट नहीं करता, तो जबड़े में कहना, क्या बोलते हैं, जोय बोलते हैं जबड़े को, जोय करके, जोय। तो जबड़ा लिख लेना ऐसे, जबड़ा में भी होता है, कहाँ होगा, जबड़ा में। अस्कल और जबड़ा में कर लेना, अस्कल और जबड़ा में। इसको ध्यान रखना, फाइब्रस जॉइंट एक रेशेदार होता है जो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर मूवमेंट ना के बराबर होगा, होता ही नहीं है, हिल ही नहीं सकता। जैसे जबड़ा का नहीं हिला पाओगे उतना, जो फिक्स है तो फिक्स है, तो वैसे ये भी हो जाता है फाइब्रस वाला में, एक अस्कल के पास, एक जबड़े के पास होता है। ये था जॉइंट, ये जॉइंट खत्म हो गया। डिजीज देखते हैं, हुआ, इरेज किया जाए इसको भी। देखिए अगला लिखिए, बोन्स रिलेटेड डिजीज, बोन्स रिलेटेड डिजीज, बोन्स रिलेटेड डिजीज, छोटा सा टॉपिक है, कुछ बीमारी देख लेना। बोन्स रिलेटेड डिजीज,
बोन्स रिलेटेड डिजीज, बोन्स रिलेटेड डिजीज, बोन्स रिलेटेड डिजीज। पहला डिजीज देखा जाए तो एक पैगेट्स होता है, पैगेट्स डिजीज। देखिए ये डिजीज कैसे होता है, ये डिजीज होने का मेन कारण क्या है, ये जॉइंट में होगा। कहाँ होगा? जॉइंट्स में। तो जॉइंट में जो सेल होती हैं, कोशिका और टिश्यू, लगातार उसमें क्षतिग्रस्त हो जाती है। वो क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, खराब हो रहा है, जिसके कारण वहाँ सूजन बनेगा। जैसे ये जॉइंट्स हैं, यहाँ पर है जॉइंट्स, ये जॉइंट्स हो गया। तो यहाँ पर जो सेल होंगी क्या होंगे, या फिर क्या होगा, सेल से बना टिश्यू होगा। तो ये क्या हो रही होगी? खराब। और जब खराब हो रही होगी तो इसके अंदर का जो चीज़ें हैं, खराब होने के बाद खुद से फिर रिपेयर नहीं कर पा रही है। रिपेयर नहीं हो रही है तो एक समस्या आ रही है जिसको बोलते हैं पैगेट्स। दूसरी यहाँ पर ये समस्या है कि ये टिश्यू जो है ओल्ड टिश्यू से न्यू टिश्यू से ट्रांसफरेंट नहीं कर पा रहा, प्रतिस्थापन नहीं कर पा रहा है। मतलब पुराने, जैसे हमारे शरीर में एक नेचर है कि जो पुरानी टिश्यू हो जाएगी, नई टिश्यू से क्या कर दो? प्रतिस्थापन कर दो। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन रुक जाता है, जिसके कारण बोन्स, यहाँ पर जॉइंट में क्या बनेगा? सूजन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? और क्या पेन करेगा? दर्द करना स्टार्ट कर देता है। तो जॉइंट वगैरह में देखने को मिलता है। लिखिए इसके बारे में। इस स्थिति में संधियों में कोशिका और उत्तकी खराब होने लगती है। इस स्थिति में संधियों में कोशिका और उत्तकी खराब होने लगती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। इसमें पुराने उत्तके नए उत्तकों से प्रतिस्थापित नहीं होती है। इसमें पुराने उत्तकों से नए उत्तक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती है, जिसके कारण से संधियों में सूजन एवं दर्द होना स्टार्ट होता है। कहाँ कहाँ हो जाएगा? एंड वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी में बोल दीजिए, रिब्स वगैरह में बोल दीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लेना, पैरों में लिख लीजिएगा। पैरों में होता है, पैरों में, पसलियों में, वर्टिब्रल्स में। ये नॉर्मल एक बीमारी है, एक खास कर की बीमारी है, अर्थराइटिस। एक खास बीमारी है जिसका नाम है अर्थराइटिस। रेटिस डिजीज। अर्थराइटिस डिजीज भी यहाँ पर जो सेल हैं और टिश्यू में मरने लगती हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति है। अर्थराइटिस के 3 टाइप्स होते हैं। अर्थराइटिस के ये 3 टाइप हैं। ऐसे छोटा सा दिखाना और नीचे ही लिख लेना है तीनों के बारे में। पहला बोलेंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस। क्या दिक्कत हुआ? क्या दिक्कत है? अब ये से सूजन हो गया है ब्रेन अंतों में। देखो यहाँ पर ऑस्टियो अर्थराइटिस, रिउमेटॉइड अर्थराइटिस, रिउमेटॉइड
अर्थराइटिस, एक होता है अस्पेडिलो, ओहो, हाँ स्पॉन्डिलो ना, स्पॉन्डिलो है ना, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस। देखिए ये जो बीमारी है ऑस्टियो अर्थ, सब लमसम से एक ही तरह का है, बट खतरनाक बहुत ज़्यादा ये है, अभी भी रिसर्च कर रहा है लोग इस पर। ये जो है ऑस्टियो अर्थराइटिस जो है, इसमें संधि की उत्तके, संधि के पास के उत्तके क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण वहाँ सूजन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ सूजन हो जाती है। और जब सूजन होगा एवं पेन करने लगता है ना, दर्द होना शुरू हो जाता है, एग्जाम्पल देखोगे इसमें ना, क्यों होता है, मेन रीजन देखोगे, रीजन देखोगे, रीजन्स, तो रीजन में मोटापा, क्या कहेंगे, मोटापा पहला हो गया। जैसे शरीर की काफ़ी ज़्यादा भार आएगा तो भार कहाँ आता है, घुटना पे। अरे शरीर में वेट बढ़ जाए तो भार कहाँ आ रहा है, घुटना पे। तो ये कारण पहला मोटापा। दूसरा जैसे चोट लग गया ना तो टिश्यू मरेंगी ना, तो वहाँ पर। और एक नॉर्मल होता है जो बूढ़ापन आएगा, एजेड हो जाओगे तो उसमें भी आ जाएगा, बुढ़ापा कहते हैं इसको, बुढ़ापा, ये लिख लेना, बुढ़ापा हुआ। मोटापा हो गया, तो दांत का दिखा रही हो, समझ में आया था, चोट समझ में आ गया था। चलो यहाँ देखो रियूमेटॉइड, चलो यहाँ देखो रियूमेटॉइड अर्थराइटिस जो हो जाएगा यहाँ पे ये बहुत दर्दनाक बीमारी होती है। इसको समझो क्या होता है। जैसे जो हमारी जॉइंट है, तो जॉइंट में अपने से उसको क्या कर रहा है, जो बाहर से कोई चीज़ें आती है उसको मारने का काम करता है लोग, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बाहरी एंटीजेंस के रूप में। तो ये इसके अंदर का ये जो बीमारी आ रही है, रीजन्स क्या है, हमारी स्वयं प्रतिरक्षा जो है खुद से प्रभावित हो जा रही है, मतलब हमारे अंदर का जो कोशिका है और उत्तक है वो खुद के सेल को मार दे रही है, खुद के टिश्यू को। और आज तक ये पता नहीं चल पाया ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कोशिश किए थे हम जानने की उसको लेकर क्यों हो रहा था ये बीमारी वगैरह, तो बहुत सर्च किया गया, लेकिन हम देखें कि अभी तक रिसर्च ही चल रहा है इस पर। तो ये ऐसी दर्दनाक ये बीमारी में आ रही है कि इसके अंदर का क्या है, सेल और टिश्यू खुद से ही मारना स्टार्ट कर दे रही है। और इस तरह की बीमारी को ही क्या बोल रहे हैं, ये जॉइंट में खास करके हो रहा है, और इस तरह को बोल रहे हैं रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये लगातार मार रहा है और वहाँ पर क्या है, अलग अलग तरह के हर जॉइंट पे पेन करता है। और ये लगातार इंसान को जब पेन करते रहता है तो इसको बस जीवन है तो दवा पे जिएगा, और बहुत घातक दवा भी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पावर का भी होगा। हालांकि इन लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता कि कब तक जिएगा कब तक नहीं जिएगा। तो ऐसा भी स्थिति हो जाता है। और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है आपके किडनी वगैरह पे, लंग्स पे, हार्ट पे और वर्टिब्रल पे, ये सभी चीज़ों पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका मेन कारण होने का क्या है, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें स्वयं प्रतिरक्षा प्रभावित हो जाती है, खुद के कोशिका और उत्तकों को मारने लगती है, जिसके कारण हम लोग के अंदर जो जॉइंट में एक फ्लूइड बताया साइनोवियल फ्लूइड,
इस फ्लूइड को ही क्या कर रहा है, जो प्रतिरक्षा जैसा कर रहा है, इस पे संक्रमण हो जा रहा है और हर जॉइंट में पेन स्टार्ट होगा, हर संधि में पेन स्टार्ट, और बहुत खराब पेन होता है जो कि इंसान को दवा पे ही जीवित रह सकता है, अन्यथा कोई इसके लिए इलाज नहीं। इसके बारे में लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ, इसके बारे में लिखिए। यह एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, यह एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जिससे संधियों में स्वयं की कोशिका और उत्तकों को मारना शुरू कर देता है, स्वयं की कोशिका और उत्तकों को मारना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप हमारी प्रतिरक्षा हमारी शरीर की प्रतिरक्षा कम हो जाती है, जिससे हमारी शरीर, बस ऊपर लिखो ना शरीर ऐसे करके, जिससे हमारी शरीर का प्रतिरक्षा कम होने लगती है। इस स्थिति को ही ये वाला कहते हैं रेउमेटॉइड आर्थराइटिस। हो गया। एग्जाम्पल में लिखो कैसा कैसा चीज़ें दिक्कत होगी। प्रभावित करने वाला अंग, हृदय, किडनी, रिब्स, लंग्स, ये सभी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। एक और देख लो, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। ये खास करके देखने को आपको जो मिलेगा, यहाँ देखिए, ये जो होगा वर्टिब्रल जो कॉलम था ना, वर्टिब्रल मेरुदंड था, उसमें जो जॉइंट थे उसमें क्या थे, उसके अंदर का कोशिका उत्तक क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और उस स्थिति को ही बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। लिखिए इसको, मतलब ये पूरे जॉइंट में होता था। ये खास करके अपने सेल और कोशिकाओं और उत्तकों को मार रहा है, और कोई इसकी इलाज नहीं है। ये खास करके किस में हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में। तो यह लिखिए, यह मेरुदंड के संधियों में कोशिका एवं उत्तक नष्ट होते हैं, इस अवस्था को ही स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहते हैं। इस अवस्था को स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट एक और है गाउट, गठिया। नाम तो सुने ही हो ना, शायद बताए भी होंगे इससे पहले। गाउट, गठिया बताइए नहीं, कैसे होता है? काफ़ी सारे लोग गठिया से प्रभावित होते हैं, है ना। बोलते हैं जॉइंट में पेन हो रहा है, जॉइंट से रिलेटेड है। इसमें ना देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग बातें नहीं करें। इसमें होगा कि घुटना जो है ना, घुटना में या फिर जॉइंट में, मेनली जॉइंट में क्या है ना, घुटना छोड़ देना, सब जॉइंट आ जाएगा। यूरिक एसिड का क्या होगा? स्टोरेज हो रहा है, मतलब संग्रहण होने लग रहा है, और वही जाके जब स्टोर होता है तो वहाँ सूजन बनाएगा, वो टस मारेगा। जैसे दांत का पेन नहीं होता कान का, बड़ा खतरनाक, वैसे टस मारता है। और ज़्यादातर के उम्र वाले जो दराज लोग होंगे उनको हो जाता है। रीज़न ये कैसे होता है? हायर प्रोटीन ले रहे हो ना, जैसे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, प्रोटीन है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो। लाइक आप वो नॉनवेज खा रहे हो, है ना, एक होता है ना, मटन वगैरह खा रहे हो, रेड मीट खा रहे हो, तो ज़्यादातर क्या प्रोटीन लोगे तो ये आपकी किडनी का काम क्या है कि उसको क्या करना, मतलब ब्लड का फिल्टर करना। और किडनी में एक प्यूरिन होती है, एक प्यूरिन करके,
और उस प्यूरिन को ही आपको डाइजेस्ट करके अपना क्या कर देता है, अपने यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिया को। यूरिया जानते हो ना, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, ऐसा करके निकाल देता है। कई बार वो प्यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है तो उसको पाचन नहीं कर पाता या फिर उसको ना कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो वही क्या बन जाता है, यूरिक एसिड। और वही कहाँ जमा होने लगेगा, जॉइंट में। और जॉइंट में हो जाएगा तो वही क्या बना देगा, आपका गठिया रोग। और ये ज़्यादा प्यूरिन कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या खा रहे हो, मतलब जितना शरीर मांग रहा है आप उतना दो। आप क्यों बहुत ज़्यादा उसको हावी कर रहे हो। किसी भी चीज़ को आप नेचुरल को आप उसको प्रभावित करते हो तो वो तो दिक्कत होगा ना। जितना उसकी ज़रूरत है उतना दो। लग रहा है मस्तिष्क इतना ही सह सकता है तो इतना दो। लग रहा है कि मेरी क्षमता इतना करो। ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो ये मेन कारण है कि गाउट यानी गठिया जॉइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिक एसिड तब जमा होगा जब हमारे शरीर में एक प्यूरिन होता है और इसी प्यूरिन को पाचन करके यूरिन के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को निकाल देगा। ये ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उसी को बना देता है किसमें, तो आपका यूरिक एसिड में, और यही जॉइंट में जमा हो जाता है। तो इसको लिखवाना है, लिखो, एक लाइन में लिखिए, एक लाइन में लिखिए। इसमें लिखिए, इस स्थिति में शरीर के संधियों में, इस स्थिति में शरीर के संधियों में, इस स्थिति में शरीर के संधियों में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है जिसे गठिया कहते हैं। ये समझ में आया ना क्यों हो रहा है, प्यूरिन, एक्सेस मात्रा में प्रोटीन लेना। तो आप लोग तो नहीं लेते एक्सेस मात्रा, है कि नहीं। अगला एक और टर्म होगा एराइथ्रोप्लास्टी, जो घुटना का ट्रांसपेरेंट कराया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। एरोस्टोप्लास्टी लिख लेना उसको, उसमें दिया है ना, क्या दिया, एरोस्टोप्लास्टी, जो घुटना को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है। वो चक्री नहीं होता, चक्री, अरे ये वाला, ये हाँ बोल, चक्री नहीं बोलते इसको। किसी का लोग कई बार घिस जाता है तो उसको क्या करवा रहा है ना, ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट। अभी पिताश्री बड़ा तकलीफ में उसी से, तो सोचा जा रहा है उनको लेके जाएंगे भेल्लोर। तो उनका है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, समय कभी निकालना पड़ता है अपनी चीज़ों से लेकर। जब अपनी परेशानी हो तो उसको निकालना पड़ता है। तो एक होती है सबसे पहले MRI, आप सुने हो, एक होता है CT स्कैन, एक होता है MRI, और उससे नीचे एक्सरा, सबसे सस्ता एक्सरा। सब एक ही एक्सरा करने वाला चीज़ है। एक एक्सरा सबसे नीचे है जो शरीर को घातक करता है, हो जाता है 500-600 में, सस्ता हो जाता है। एक होता है CT स्कैन, जो एक्सरा का कई सारा रूप हर एंगल से निकाल देगा, 3 से 4 हज़ार में आ जाएगा। एक होता है आपका MRI, वो और भी एकदम हाईली करता है, क्लियर करता है, जो शरीर को ज़्यादा घातक, क्योंकि आप ये सब जो करवाते हो ना तो रे निकलते हैं, रे, तरंग, हाँ, और ये शरीर को बड़ा घातक करता है। इसलिए थोड़ा सा इतना कैपेबल बनो कि इंसान को थोड़ा पैसा के लिए ना सोचना पड़े। ये तभी हो पाएगा जब आप लगातार मेहनत करोगे। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गया आपकी स्केलेटन, समझ में आ रहा है, ये स्केलेटन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये मानव कंकाल तंत्र आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगले दिन हम लोग मिलेंगे एक नई चैप्टर के साथ, जो कि रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र के बारे में। आज तक यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।